नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार सिंह। मैं आज वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं वैक्सीन लगवाने से मर जाते हैं। ये भी कोई मजाक की बात है? मैं उन सभी अफवाहों को नज़रअंदाज करते हुए मैं आज वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं। कुछ गोबर लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से मर जाते हैं, उसको मैं कहना चाहता हूं कि तुम खुद नहीं लगवा सकते तो दूसरों को लगवाने से मत रोको। यहाँ तक कि अपने परिवार वाले को भी नहीं रोको। वैक्सीन लगवाने से कोई कैसे मर सकता है, बताओ यार। इजराइल जैसा देश जो पूरे देश को वैक्सीनेट करके कोरोना मुक्त देश बना दिया, उदाहरण आप वैसा देश ले सकते हैं। कुछ लोग जिसका रजिस्ट्रेशन मैं खुद किया था, वो अफवाहों के फेर में पड़ के वैक्सीन लगवाने नहीं गया, क्योंकि उसे कुछ लोग डरा दिए थे कि वैक्सीन लगवाने से मेरा दोस्त मर गया था, ये हो गया वो हो गया। तो वो सारे अफवाहों से दूर रहें। मैं बता देता हूं दोस्तों कि वैक्सीन किन सारे लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। जो वैसा लोग जो कि भारत बायोटेक, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक एक फैक्ट शीट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जिसका इम्यूनिटी बिल्कुल ही कमज़ोर है, वैसा लोग वैक्सीन नहीं लें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी दवा या किसी वैसा चीज़ का सेवन किए हो जिससे उन्हें एलर्जी हुआ हो, खतरनाक एलर्जी हुआ हो, वो लोग इस वैक्सीन को ना लगवाएं। तो जिसको कोविड का लक्षण दिख रहा हो या जो कोविड से ग्रसित हो, वो भी इस वैक्सीन को ना लें। या जिन्हें कोविड हो चुका हो और वो प्लाज्मा थेरेपी लिए हुए हैं, तो वो पूरी तरह से जब तक ठीक ना हो जाए, उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन लें। वैसे लोग को वैक्सीन लेने से मना किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने थैलेसीमिया नामक बीमारी के पेशेंट जो हैं, जिसको थैलेसीमिया हुआ है, वो इस वैक्सीन को ना लें, इन्हें मना किया गया है। वैसे महिला जो प्रेग्नेंट है या जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उन्हें भी वैक्सीन लेने से मना किया गया है। कोविड का टीका लगवाने से आपको ऐसा नहीं होगा कि आप में इम्यून सिस्टम पूरा बूस्ट हो जाएगा, आप सभी बीमारी से लड़ लेंगे। बल्कि कोविड का जो वैक्सीन होता है, वो वैक्सीन बिल्कुल ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, क्योंकि वो मृत वायरस रहता है और वो मरा हुआ वायरस रहता है, जो कि कोरोना वायरस सार्स कोविड 2 के ही तरह सेम टू सेम वायरस रहता है, जो कि एंटीबॉडी उसे पहचान सके और उस तरह का वायरस आपके शरीर में दिखे तो उसे मार सके। वो एक मारने का सिस्टमेटिक ढंग से काम किया गया है, जो कि दूसरा कोई जीवित वायरस आपके शरीर में आए तो उसे मार सके, क्योंकि वो मृत वायरस वैक्सीन में दिया जा रहा है, तो उस तरह से अगर जीवित वायरस आए तो उसे मार सके। जितना भी चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, सभी में मृत वायरस ही रहता है। और जो कोविशील्ड है उसमें एडिनो वायरस का इनमें स्पाइक प्रोटीन को डेवलप्ड करके बनाया गया है, ताकि स्पाइक प्रोटीन को कोरोना के तरह सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया जाए और उन्हें मृत बना करके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि एंटीबॉडी जागृत हो करके उसे पहचान सके और एंटीबॉडी को आदत लग जाए कि इस तरह के वायरस अगर आए शरीर में तो उसे किस तरह से मारना है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये इंजेक्शन काम करता है, कैसे ये वैक्सीन काम करता है हमारे शरीर में जा कर के। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको बुखार भी हुआ हो तो एंटीबॉडी जब डेवलप्ड होता है तो उसे मारने के लिए हल्का फुल्का शरीर गर्म होता है, बुखार आता है, क्योंकि आपके शरीर में एक तरह का मृत वायरस गया है, जिसे मारने के लिए आपका शरीर सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इंजेक्शन लें, वैक्सीन लें, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अफवाह से आपको डरा रहे हैं उनसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज करें और वैक्सीन ज़रूर लें, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं धोरैया हाई स्कूल, यहाँ पर ही मैं वैक्सीन लेने वाला हूं। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ये सब पागल नहीं है, ये सब के सब पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जागरूक हैं, जो कि आए हुए हैं वैक्सीन।
वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है कि आपका कुछ दिन तबीयत भी खराब हो, किसी किसी को नहीं भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। वो उसमें वो लक्षण होता है, किसी को बुखार आता भी है, किसी को नहीं आता है। सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, किसी में अच्छा होता है, किसी में कम होता है। तो वो बुखार जिसको आ जाए वो ठीक भी हो जाते हैं, कोई इससे परेशानी नहीं है। हाय नी हाय नखरा